लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए अलग अलग दलों की तरफ से गठबंधन में सीटों की दावेदारी की जा रही है। बिहार के अंदर जो मौजूदा हालात है उसमें जनता दल यूनाइटेड 17 सीटों पर दावा ठोक रही है। जेडीयू का क्लियर स्टैंड है कि 16 सीटें उसकी सिटिंग है, लिहाजा 17 से कम पर समझौता नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल भी लगभग इतनी ही सीटों पर दावा ठोक रही है। कांग्रेस की तरफ से 10 सीटों पर दावा है और लेफ्ट फ्रंट भी अपने अपने दावे वाली सीटों पर दावेदारी कर रही है। लेकिन कांग्रेस बिहार के अंदर जो गणित लेकर चुनाव की तरफ बढ़ रही है उसमें पूर्व नौकरशाहों और पूर्व राज्यपाल भी उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसे कयास लग रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने जिन 10 सीटों पर दावा किया है उन सीटों में औरंगाबाद, समस्तीपुर, बेतिया, कटिहार, बेगूसराय जैसी सीटें शामिल हैं। दिलचस्प खबर यह है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट या उम्मीदवारों के नाम पर जो चर्चा हो रही है उसमें पूर्व राज्यपाल से लेकर पूर्व नौकरशाह तक शामिल है। तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी बीके रवि भी कांग्रेस से बिहार में उम्मीदवार हो सकते हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस समस्तीपुर सीट से उनको उम्मीदवार बना सकती है। समस्तीपुर एक सुरक्षित लोकसभा सीट है और बीके रवि इस सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। बीके रवि जो हैं वो दिल्ली तक का दौरा लगा चुके हैं। जो कांग्रेस के आलाकमान हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं और लगातार उनकी उम्मीदवारी को लेकर के चर्चा है। हालांकि कांग्रेस को अभी तक यह सीट इंडिया गठबंधन में आधिकारिक तौर पर नहीं मिली है, लेकिन कांग्रेस के अंदर इस सीट से दूसरे उम्मीदवार भी दावेदार हैं। इसके अलावा अगर औरंगाबाद सीट की चर्चा करें तो जो निखिल कुमार पूर्व राज्यपाल हैं, पहले भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं, निखिल कुमार एक बार फिर से इस सीट पे दावा ठोक रहे हैं। निखिल कुमार बिहार के पुराने नेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बेटे हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं और एक बार फिर से उनके उम्मीदवारी को लेकर के चर्चा हो रही है। मतलब ये कि पूर्व राज्यपाल से लेकर पूर्व नौकरशाह तक इस वक्त कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारी के दावेदारों की लिस्ट में शामिल हैं। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के अंदर कितनी सीटें बिहार में मिलेंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये बता रही है कि कांग्रेस ने कद्दावर उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार कर रखी है। ऐसा नहीं है कि नौकरशाहों को या ऐसे बड़े चेहरों को, पूर्व नौकरशाहों को सिर्फ कांग्रेस से उम्मीदवार बना रही है। इसके पहले जो हमने भारतीय जनता पार्टी के अंदर उम्मीदवारों की लिस्ट देखी थी उसमें बिहार के भोजपुर लोकसभा सीट से आरके सिन्हा भी पूर्व नौकरशाह रहे हैं। उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, वो लोकसभा का चुनाव जीते और फिर बाद में मोदी सरकार के अंदर वो मंत्री भी बने। इसी तरह हरदीप पुरी, अश्विन वैष्णव, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो पहले नौकरशाह रहे, बाद में राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद उनको मौका दिया, सरकार के अंदर मंत्री भी बनाया गया। कभी नीतीश कुमार के सहयोगी रहे आरसीपी सिंह भी पूर्व आईएएस अधिकारी थे। नीतीश कुमार के साथ वो राजनीति में आए, बाद में मोदी सरकार के अंदर जेडीयू कोटे से वह मंत्री बने। हालांकि कई कारणों से बाद में उनको राज्यसभा नीतीश कुमार ने नहीं भेजा, दूरियां बढ़ गई और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि नौकरशाह राजनीति का भी रुख करते हैं बाद में, लेकिन इस वक्त कांग्रेस के अंदर पूर्व नौकरशाह और पूर्व राज्यपाल चर्चा के केंद्र में हैं।